पिछले एपिसोड में टैन्यू जिस लड़के को मारने वाला था वो लड़का टैन्यू से कहने लगा था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और उसके बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ बताने के लिए रेडी हो तब उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का टैन्यू से कहता है कि तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। जिसके बाद टैन्यू से पूछता है कि वे बाकी के दोनों ग्रुप कौन है जो कि लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल के साथ में मेरे मेरिटोरियस डिवीजन के सेकेंड एल्डर को मारना चाहते थे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वो लड़का टैन्यू से कहने लगता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन अब इसके ऐसे बातों से टैन्यू भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और उससे पूछता है कि फिर सेकेंड एल्डर को जख्मी किसने किया। तब इस पर वो लड़का उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बातों के ऊपर यकीन करो, हम इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बताने लगता है कि जब हमने सेकेंड एल्डर को मारने के लिए उसका पीछा किया था तब उस समय वो पहले से ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। तब इस पर टैन्यू से पूछता है कि मेरे मेरिटोरियस डिवीजन के 1 मिलियन टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन को किसने चुराया। तब इसके बारे में सुनते ही यहाँ के बाकी लड़के भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसी वजह से टैन्यू तो इतना ज्यादा गुस्सा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसके बारे में भी कुछ बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो टैन्यू से कहने लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तुम मेरे बातों के ऊपर यकीन करो। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें केवल आखिरी चांस देने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि सेकेंड एल्डर को मारने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लड़का अपने एल्डर की तरफ देखने लगता है, जिस पर टैन्यू कहने लगता है कि मैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में मुझे जल्दी से बता दो। इसके अलावा हम देखते हैं कि टैन्यू उसे मारने के लिए भी धमकी देने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर बहुत ही गुस्से में लड़के की तरफ देखने लगता है ताकि इस तरह से वो टैन्यू को इसके बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का टैन्यू से कहता है कि मुझे किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन यह सुनकर टैन्यू गुस्सा होते हुए कहता है कि मौत तुम्हारे सामने है लेकिन इसके बाद भी तुम इस तरह से बात कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो लड़का फिर से टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि अब तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं छुपा पाओगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बता दो। जिसके बाद वो लड़का भी बता देता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर लू हांग है। जिसके बारे में सुनते ही यहाँ के बाकी लड़के भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यह तो असल में लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से लू हांग भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और वो कहने लगता है कि मुझे इसमें एक्यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी लड़का टैन्यू से पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो इसे बताने लगता है कि इनर गेट का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर योंगमिंग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारा गया था और इसीलिए मेरे मास्टर भी उसके किलर के बारे में पता नहीं लगा पाए। लेकिन इसके बाद भी उनको ऐसा लगा कि चिलिंग को मारने वाले तुम ही थे और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वे तुमसे बदला लेना चाहते थे। तब इसके बारे में सुनकर लू हांग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जल्दी से अपना मुंह बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अब इसके बारे में सब कुछ पता लगा लेना चाहता था। जिसके बाद वो लड़का आगे बताने लगता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए मुझे ऑर्डर दिया और उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरे टूरिस्ट डिवीजन में से किसी का भी सामना होने पर वो इसे मार देंगे। इसीलिए मैंने उस रात सेकेंड एल्डर को मारने के लिए अपने लोगों के साथ उसका पीछा किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू हांग गुस्सा होते हुए कहता है कि यह सारी बकवास है। लेकिन इसके बाद टैन्यू लड़के से कहता है कि मैंने अब अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और हम देखते हैं कि वो इसे जिंदा छोड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू हांग सारी सच्चाई रिवील हो जाने की वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है। तब इसे देखते ही एक लड़की कहने लगती है कि इसने तो अपने स्टूडेंट को मार दिया। लेकिन इस पर एक लड़का उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ पर इस तरह से बात ना करो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू हांग टैन्यू को आगे जाने से रोक देता है। जिससे देख टैन्यू से पूछता है कि क्या हो गया। तब इस पर लू हांग उससे कहता है कि तुमने सियाओ युआन के ऊपर अपने किसी मेथड का यूज करके मुझे उसमें फंसा दिया, इसीलिए रूल के अनुसार अब मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथ में लेकर जाने वाला हूँ। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि टैन्यू अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। वहीं उधर टैन्यू लू हांग से कहने लगता है कि मेरे पास में अभी बहुत ही जरूरी काम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे साथ में खेलने की कोशिश ना करो। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने तो सियाओ युआन को भी तुरंत ही मार दिया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई भी इसके बारे में कुछ प्रूव कर सके। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने के लिए अपने लोगों को भी भेजा था और उसके अलावा तुमने तो मेरे मेरिटोरियस डिवीजन के सेकेंड एल्डर को भी मारने के लिए कोशिश किया। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही लू हांग इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो इस तरह से सबके सामने मुझे इसमें फंसाना चाहते हो। लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पर अब तुम्हें 2 ऑप्शन देने वाला हूँ, इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे साथ में चलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर मार दूंगा। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में लॉ एनफोर्समेंट हॉल में जाऊंगा क्योंकि वैसे भी होली सेक्टर के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू हांग अपने मैजिकल रोप का यूज करके इसे कैद कर लेता
लेता है और उसी के साथ वो सभी लड़कों से कहता है कि अगर किसी ने भी इसके बारे में बात करने का कहीं भी कोशिश किया तो फिर वो मेरे हाथों मरने के लिए रेडी रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लुहांग टैन्यू को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सब तो असल में लुहांग की चालाकी होती है। जिसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए सियाओ युआन को भेजा था और उसके अलावा मैं तो तुम्हारे मेरी टूरिस्ट डिवीजन के सारे लोगों को मार देना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम इसके बारे में कुछ भी कर पाओगे? और इस तरह से उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू उसके हाथों में बहुत ही आसानी से आ गया है और इसीलिए वो इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार भी देगा। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद इसके बाद सुनकर लुहांग उससे कहता है कि तुम तो मेरे हाथों मरने वाले हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे सामने एरोगेंट हो रहे हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं खुद जानबूझकर तुम्हारे हाथों कैद हुआ था। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने फायर आइस का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुहांग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो टैन्यू से कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तब इसके पावर को देख टैन्यू से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम डिवाइन सोल ड्रीम के लेवल 9 में हो, लेकिन इसके बाद भी आज यहाँ पर तुम जरूर मरोगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने मंकी डीमन से इसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बारे में सुनते ही मंकी डीमन भी तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब इसे देख लुहांग उससे कहता है कि अगर तुम बोल सकते हो तो ऐसा लगता है कि तुम लेवल 4 वाले डीमन बीस्ट हो। तब इस पर मंकी डीमन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो तुम मेरे सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देते? लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुहांग इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से मंकी डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसके अलावा वो अपने अटैक से इसके वेपन को भी तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुहांग अब यहाँ से अपने सोल फॉर्म में भागने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देख टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि इसे जिंदा पकड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बात सुनकर मंकी डीमन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तब इसे देख लुहांग को भी समझ में आ जाता है कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद लुहांग टैन्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ में कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि इसमें काफी देरी हो गई है और फिर वो मंकी डीमन से इसके ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके सारे सोल को मार दिया था और वो इसमें से केवल एक सोल को जिंदा रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुहांग फिर से टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था और वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कल्टीवेशन किया है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि पहले तुम ही मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू तुरंत ही अपने आई पावर का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने स्पिरिचुअल स्टोन को कहाँ पर छुपाया है। तब इस पर लुहांग से बता देता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सीक्रेट रूम में। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू से वहाँ का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुहांग इसकी बात मानकर उसे वहाँ पर ले जाने लगा था और फिर वो टैन्यू को अपने साथ लेकर सीक्रेट रूम में आ जाता है, जहाँ पर कि उसने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन को छुपा कर रखा हुआ था। तब इसे देख टैन्यू कहने लगता है कि यहाँ पर तो बेस्ट ग्रेड वाले 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है, जबकि टॉप ग्रेड वाले 2 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सारे स्पिरिचुअल स्टोन को अपने पास में रख लिया था और फिर वो कहने लगता है कि हम इसके मदद से अपने मेरिटोरियस डिवीजन को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो लुहांग के ऊपर से अपने आई टेक्निक को हटा देता है। जिसके बाद लुहांग हैरान होते हुए कहता है कि मेरे सारे स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ पर चले गए। तो अब इस पर टैन्यू से कहता है कि वे सभी मेरे पास में हैं। जिसके बारे में सुनकर लुहांग उससे कहता है कि अब तो तुमने मेरे सारे स्पिरिचुअल स्टोन को भी ले लिया और इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इसे भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं था और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने मंकी डीमन को फिर से वापस रख लिया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन आ गए हैं, जिसके मदद से मैं अपने मेरिटोरियस डिवीजन के डिसाइपल के लिए बहुत सारे पिल को बाई कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चीफ टैंक से मिलने के लिए जाने लगा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।